आजादी के लिए भारत के उस समय के उन महापुरुषों, क्रांतिकारियों और युवाओं ने निरंतर प्रयास किया। 1857 में सामूहिक रूप से देश की आजादी के लिए एक सामूहिक प्रयास हुआ था और यह प्रयास न केवल बलिया, गोरखपुर, बिठूर, झांसी, मेरठ, बल्कि प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला था। 1857 के बाद उस समय ब्रिटिश हुकूमत को लग गया था कि अब बहुत दिनों तक वे भारत के अंदर अपनी निरंकुश सत्ता का संचालन नहीं कर पाएंगे। उनके अत्याचार बढ़ गए थे, उनकी प्रताड़ना बढ़ गई थी और अलग अलग तरीके से वह भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के युवाओं को और भारत के समर्थक, भारत की आजादी के समर्थक उन सभी लोगों को प्रताड़ित करने लग गए जिनसे उन्हें लगता था कि ये भारत की स्वाधीनता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना होती है। वहां के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के नौजवानों ने मिलकर के ब्रिटिश हुकूमत को न केवल चुनौती दी थी बल्कि उस समय की घटना भारत की आजादी के इतिहास की एक अमर घटना बन गई। 1925 में एक काकोरी कांड से जुड़े हुए नायकों ने ब्रिटिश खजाने को लूट करके एक चुनौती ब्रिटिश हुकूमत को दी थी और ये निरंतर चलता रहा। ये हमारा सौभाग्य है। यह वर्ष चौरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है और देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी। काकोरी घटना के जो नायक थे, उन नायकों में। और अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकरे एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर मुसलमानों के वोट से जीतने और उनके लिए कोई काम नहीं करने का आरोप लगा दिया। साथ ही एमआईएम के मुसलमानों के साथ खड़े रहने और उनके लिए काम करने का दावा भी किया। तो आपको बता दें कि किस तरह से यूपी में सियासत यहां पर देखी जा रही है। मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश एमआईएम की तरफ से यहां पर की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार प्रहार यहां पर किया है। कहा है कि आप वोट लेते हैं लेकिन मुसलमानों के हक के लिए कुछ नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी के लिए विकास के कई काम किए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, धर्म को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं और धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट के धर्मनिरपेक्षता के राजनीतिक छल को समावेशी विकास के राष्ट्रवादी बल से ध्वस्त किया है। सर, ओवैसी ने अपने चुनावी रैली में ये कहा कि मुसलमान कब करवट लेगा, कब जागेगा। क्या इस तरह से चुनाव प्रचार होना, क्या आप इसको किस नजर से देखते हैं? करवट ले चुका है और ऐसे मनोरंजन मानुषों को उनकी जगह पहुंचाने के लिए करवट ले चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम नेता बाकी पार्टियों में हैं, बीजेपी समेत, वो मुसलमानों के हक के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, अब मुसलमानों के हक के लिए, हम देश के हक के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमान जो है वो इस देश का बाशिंदा है, इस देश का नागरिक है। देश की तरक्की के साथ उसकी तरक्की जुड़ी हुई है। ये जो आप पूरे के पूरी तरह से कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके
और अपनी सियासत करते हैं, वो सब खत्म हो चुकी है, वो दुकानें बंद हो चुकी। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अंशु अवस्थी बने हुए हैं और बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले अंशु जी, मैं आपसे ही सवाल करूंगा। ओवैसी सीधा सीधा आरोप एसपी बीएसपी कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों के, लेकिन उनके हक के लिए आप कभी कुछ नहीं करते। देखिए, ओवैसी से दरअसल ये भारत में एक नई परंपरा भाजपा ने डाली है प्रमाण पत्र देने की। तो चूंकि बीजेपी के लिए बी टीम बनकर काम ओवैसी जी भी कर रहे हैं, तो अनिला सिंह बताएंगे कितने पैकेज पे वो चल रहे हैं। तो वो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए, सभी जानते हैं, सभी समाज और वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। सबसे ज्यादा हम तो किसान के लिए करते हैं, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। हम तो नौजवान के लिए काम करते हैं। सूचना का अधिकार लाए थे, उससे सभी को फायदा हुआ। भाजपा तो कुछ भी नहीं ला पाई। भाजपा तो किसानों पर लाठी चलवाती है, गाड़ियां चढ़वाती है। हत्यारा केंद्रीय मंत्री अभी भी अपने पद पर बना हुआ है। तो जो लोग जाति और धर्म देखकर काम कर रहे हैं, वो कभी भी इस देश की सशक्तिकरण में योगदान नहीं कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। हम देश के प्रत्येक वर्ग के लिए काम करते हैं, प्रत्येक धर्म के लिए करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति, नौजवान है, किसान है, महिलाएं हैं। हमने तो 40% भागीदारी की बात कही है जी। ओवैसी जी बताएं कि भाजपा कितने टिकट देगी? ओवैसी जी बता पाएंगे? ओवैसी जी कभी तब नहीं बोलते जब किसानों पर गाड़ी चढ़ती, क्योंकि लेकिन अंशु जी, मालिक लोग चढ़ाते हैं। लेकिन अंशु जी, अगर तो चुनावी गणित को समझें, वो देश जानता है अंशु जी, लेकिन चुनावी गणित को समझें, जितना ओवैसी मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश में, उतना ही नुकसान कांग्रेस एसपी बीएसपी को होगा ना? नहीं, किसी ना मजबूत होने जा रहे हैं ना नुकसान हो रहा है। कोई मजबूत नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के लिए वो काम करते हैं, सभी इस बात को जानते हैं। अब अनिला सिंह जी बस ये बता दें, पैकेज उनका बिहार से बढ़ा है बंगाल से, या उतना ही है? ठीक है, जवाब लेता हूं। अनिला सिंह जी हमारे साथ बन गए हैं। अनिला सिंह जी, आप ये आरोप लगता रहा है कि ये जो ओवैसी की पार्टी है एमआईएम, ये आपकी बी टीम है, यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। मेरी राम राम सबको। और सबसे पहले तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह जी, जो उनका बलिदान दिवस है, उस पर मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और देशवासियों को याद रखना चाहिए कि कितनी मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली है, कितनों ने अपने जान की आहुति दी है, तब हमें आजादी मिली है। और फिर इसको बर्बाद किया कांग्रेस पार्टी ने, महा बर्बाद किया, बर्बाद नहीं महा बर्बाद किया। हमारे साथ जो देश आजाद हुए थे वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पहुंच गए, और ये ABCD वाला खेल खेलते रहे। अरे ओवैसी जैसे लोगों को तो हम ही लोगों ने तो बोला था कि इनका जो चेहरा है लगातार कौन उजागर कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ही तो कर रही है। मुसलमानों की राजनीति करना ये चाहते हैं। 1947 में जब धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हो गया था, तो कायदे से तो इन लोगों को सबको उठाकर वहीं भेज देना चाहिए था। पर गजवाए हिंद का जो मिशन है उसको आगे चलाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर रह गए, उसमें से ओवैसी और इनका खानदान भी था। ओवैसी उसी खानदान से हैं, इनका इतिहास नहीं पता है हमको। पर यह है कि खुद षड्यंत्रकारी पार्टी जो है इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी, जो कि हमेशा ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया देश बड़ा होता है, देश सर्वोपरि होता है, आप नहीं, परंतु इन्होंने हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखा। जवाब ले लेता हूं। नहीं, एक सेकंड, ये ABCD करते रहे कि ये B है, ये C है, वो A है। भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर कार्य कर रही है प्रदेश के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, और इसीलिए जनता हमारे अंशु जी जवाब दीजिए, कंफ्यूज तो नहीं है? अंशु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अनिला सिंह जी, आपसे ही मैं सवाल करता हूं, लेकिन सवाल तो है ना अनिला जी, बीजेपी साफ नजर आता है हिंदू वोटों को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। सवाल यही है कि क्या जब आप टिकट बांटेंगे तो क्या आप मुस्लिम लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको भी टिकट मिलेगा? देखिए, हमारे ऊपर तो निरंतर ये आरोप लगता है कि हम जो है हिंदू कह लीजिए, हिंदुत्व कह लीजिए, हिंदुत्ववादी कह लीजिए, जो इनके जो नेता हैं आजकल आप देख रहे हैं,
भाषणों में क्या किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हिंदू अच्छा और हिंदुत्ववादी खराब। अब इन लोगों को कौन समझाए? मुझे लगता है कि शशि थरूर को इन्होंने गुरु बना लिया है अपना, राहुल गांधी जी ने। तो शशि थरूर की मास्टरी किस भाषा पे हमें भी पता है। उन्होंने कहा होगा कि राहुल जी हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, और क्योंकि ये कहते हैं हिंदुज्म जो है वो ठीक है, तो हिंदुज्म का क्या मतलब है? जैसे टेररिज्म होता है, जैसे बारबेरिज्म होता है। हाँ, हमारी भाषा में हिंदुइज्म क्या होता है भाई? हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व है, तो उसी से हिंदुत्ववादी है। तो ये इनकी मानसिकता दिखाई देती है। और हाँ, 80% की जो आबादी है मेरे देश की वो हिंदू है, और हम गर्व से कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, हमें अपनी संस्कृति। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन टिकटों में ये नारा नजर क्यों नहीं आता है? चुनाव का हम देखिए, ऐसा है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो सत्ता में आने के लिए लड़ते हैं, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो हमें वो सीट जिता कर देगा। यानी कि हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत ही खराब बैकग्राउंड का आदमी हो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आता हो, उसको हम टिकट दे देंगे। यहाँ पर जो हमें सीट जिताएगा तो उसको देंगे। अब ये बाकी लोग क्यों तय करते हैं कि हमें किस जाति और किस धर्म को देना? ये हमारी अपनी इंटरनल पॉलिसी है। हमारी खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि भाई किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। बाकी लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं? पर मैं यही पूछती हूँ ना बाकी लोगों से, भैया क्यों परेशानी होती है जब अयोध्या में रामलला मंदिर बनता है, या काशी में हम देखते हैं बाबा का जो कॉरिडोर इतना शानदार बनकर आया है, उस पर क्यों परेशानी होती है? कोई भी विषय आप हिंदू से ठीक है अनिला जी, देख लो। ठीक है, साफ तौर से देखना ये है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये जो ध्रुवीकरण का कार्ड कई पार्टियां खेल रही हैं, इसके क्या नतीजे सामने आते हैं, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया कि NRC आंदोलन के वक्त समाजवादी पार्टी ने लोगों की मदद की, साथ ही उस दौरान ओवैसी के किसी के मदद नहीं करने का दावा भी कर दिया। देखिए, ओवैसी जी के सर्टिफिकेट की देश के मुसलमानों को जरूरत नहीं है। ओवैसी जी बताए कि जब CA-NRC का प्रदर्शन चल रहा था, हजारों हिंदू मुसलमान नौजवानों पर मुकदमे हुए तो वो कहां थे? वो बताए कि जो लोग नौजवान मारे गए उनके परिवार से क्यों नहीं मिलने गए, उनकी आर्थिक मदद क्यों नहीं की, उनकी कानूनी मदद क्यों नहीं की। समाजवादी पार्टी उन नौजवानों के साथ सबकी कानूनी मदद की, उनकी आर्थिक मदद की, उनके परिवार से मिलने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, वो आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने भी ओवैसी के बयान पे पलटवार किया। उन्होंने ओवैसी पर हर चीज को राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार में हर वर्ग के लिए काम होने का दावा किया। असदुद्दीन ओवैसी भी अब इस बार यूपी में मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए। कांग्रेस में, बीजेपी में या दूसरी पार्टियों में जो मुसलमान नेता मुसलमानों के लिए नहीं बोलते, तो एक नेता वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज इसमें देश के एक नेता के रूप में आदरणीय मोदी जी हैं और सब पूरे देश के नेता हैं। हर वर्ग की चिंता करते हैं, हर जाति, जितने भी लोग हैं सबकी चिंता करते हैं। अब ये लोग भाषण देने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी चिंता की जो गरीब आदमी है? जब गरीबी आती है तो वो गरीब के घर में ये नहीं देखती कि हिंदू है मुसलमान है या किसी एक जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति है। आप गांव में जाइए, आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी जाति का घर है, कौन सा मोहल्ला है, सब एक ही जैसे रहते हैं। तो गरीबी से लड़ाई पहले केवल भाषणों में होती थी, अब जमीन पर हम लोग गरीबी को समाप्त करने का संकल्प हमारे आदरणीय मोदी जी ने लिया है। एक गरीब को एक बास्केट में हमने बहुत सारी चीजें दी हैं। उसके घर को हमने अंधेरे से मुक्त किया है, बिजली उसके घर में पहुंचाई है, गैस का चूल्हा हमने पहुंचाया है, बहन बेटियों के लिए शौचालय हमने दिया है, आयुष्मान भारत का कार्ड उसको दिया है जिससे वो स्वस्थ रह सके, स्वच्छ जल उसके घर में पहुंचाने का काम करे, पक्की छत देने का हम लोगों ने काम किया। ऐसा नेता नहीं दिया, उनका कहना है कि जो मुसलमानों के हित की बात करे। ये सब जाति और मजहब की राजनीति अब आने वाले समय में इनकी दुकान बंद होने वाली है। ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं, इनको देश से, मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। ये अपनी नेतागिरी सब चमकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। उधर कांग्रेस ने भी ओवैसी के बयान पे पलटवार करने में देरी नहीं की और AIMIM को बीजेपी की बी पार्टी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब के इंटरनल सपोर्ट की वजह से आ रही है और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूं कि वो उनकी बी टीम है।
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की याद सिर्फ चुनाव के टाइम ही क्यों आती है? 2017 में चुनाव लड़के गए, उसके बाद से अभी तक के लापता थे, अब आखिरी टाइम पे 2 महीने से लगातार आ रहे हैं। ये मुसलमानों को सिर्फ बरगला रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। उधर राज्य चुनाव आयोग ने निगम के 144 वार्डों के पार्षदों के चुनाव के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। वोटिंग को देखते हुए पूरे कोलकाता और आसपास के शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। करीब 41 लाख मतदाता 950 प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे। राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी के 6 विधायक और 1 सांसद भी चुनावी मैदान में हैं। इनमें राज्य के परिवहन मंत्री फराद हकीम, अतिन घोष, परेश पॉल, पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की पत्नी रत्नी चटर्जी, देवाशीष कुमार, देवव्रत मजूमदार और सांसद माला रॉय शामिल हैं। वहीं नगर निगम चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालविया ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया है। अमित मालविया ने ट्वीट पर एक वीडियो जारी करते हुए यह आरोप लगाया कि कोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है, लेकिन टीएमसी के लोगों ने उन पर स्टिकर चिपका दिया है, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अमित मालवीय ने यह भी सवाल उठाया कि धांधली रोकने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और वहीं इसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना भी ट्वीट की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चुनाव के एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर 2021 को राज्य चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें Z+ सुरक्षा प्राप्त लोगों को बूथ के अंदर सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को ले जाने की अनुमति दी गई। लेकिन 26 नवंबर 2021 के आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इन सबके बीच टीएमसी ने बीजेपी पर बियानी पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने कोलकाता के JN रॉय हॉस्पिटल के छत पर कब्जा कर लिया और वहां अपने कार्यकर्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर बिरयानी तैयार की जा रही है। यह बिरयानी उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहुंचाई जा रही है जो नगर निगम चुनाव के काम में लगे हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव के काम के लिए अस्पताल पर इस तरह से कब्जा करना गलत है। कोलकाता में म्यूनिसिपल पोल्स हो रहे हैं और पॉलिटिक्स हो रहे हैं बिरयानी को लेके। मैं अभी खड़ा हूँ JN रॉय हॉस्पिटल मानिकतला एरिया नॉर्थ कोलकाता, उसके छत पे, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लार्ज क्वांटिटी में बिरयानी बन रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। कुणाल घोष उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोगों को लेके तृणमूल नेता कुणाल घोष खड़े हैं। उनका ये कहना है, उनका ये एलिगेशन है कि ये बिरयानी बन रहा है यहाँ से जो भी बीजेपी कार्यकर्ता आज इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये बिरयानी भेजने का काम ये हॉस्पिटल के छत से हो रहा है। और उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल के छत को यूज़ किया जा रहा है बिरयानी को यहाँ से भेजने का काम, यहाँ बनने का काम और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम। इस बीच कोलकाता के बाग बाजार इलाके में मौजूद एक पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। इस दौरान टीएमसी प्रत्याशी के कार्यकर्ता और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। हंगामा तब हुआ जब वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी खुद ही अपना एजेंट बनकर पोलिंग बूथ पर बैठ गया, जिसका टीएमसी उम्मीदवार के समर्थक ने विरोध किया। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर दोनों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरह से कोलकाता के बाग बाजार में ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई। जी मुझे बहुत खुशी है, रोका मुझसे ही